महात्मा वैष्णव दुखी हो गए, भगवान को सहन नहीं होता। वसुदेव जी महान वैष्णव है, भगवत भक्त है, कंस वसुदेव जी को त्रास देवे तो भगवान जल्दी प्रकट हो जाए। ऐसा विचार करके देव आकाशवाणी के द्वारा बोलते हैं। देवों ने कंस को कहा है, मूर्ख, तेरे को अक्ल नहीं है। जिस देवकी को पहुंचाने के लिए तू जाता है, देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल है। कंस राजा ने आकाशवाणी सुनी। कंस ने विचार किया, देवकी को मैं मार डालूं तो गर्भ रहेगा नहीं, मित्र शत्रु हो जाता है। समय जब बदलता है तब मित्र शत्रु हो जाता। कंस प्रेम से पहुंचाने के लिए जाता था, आकाशवाणी सुनी कि देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल है, शत्रु हो गया, देवकी जी को मारने के लिए तैयार हुआ। वसुदेव जी समझाते हैं, क्या करते हो? जिसका जन्म हुआ है उसको मरना पड़ता है, मरण का निवारण अशक्य है। मरण को सुधारने का प्रयत्न करो। जिसका मरण मंगलमय हुआ वो किसी मां के पेट में नहीं जाता है। मरण बिगड़ता है वेर करने से, और मरण बिगड़ता है वासना से। वेर और वासना का जो विनाश करता है, किसी भी जीव के साथ वेर हुआ हो, 1-2 बार उसके घर में जाकर के हाथ जोड़ो, वेर का विनाश करो। वेर से मरण बिगड़ता है, वासना से मरण बिगड़ता है। मन को बार बार समझाओ, संसार में ऐसा कोई सुख नहीं है जो सुख अनेक बार भोगा न हो। सुख भोगने से आज तक शांति कहां मिली है? अब सुख भोगने से क्या शांति मिलेगी? अब कोई सुख भोगना नहीं है, अब सतत भक्ति करना है। भोग में क्षणिक सुख है, त्याग में अनंत सुख है। विवेक से मन को समझाओ, वासना का विनाश करो, वेर का विनाश करो, मरण मंगलमय होगा। जिसका मरण मंगलमय होता है उसका फिर से जन्म नहीं होता। मरण का निवारण अशक्य है, मरण को सुधारने का प्रयत्न करो। वसुदेव जी ने तो बहुत सुंदर उपदेश दिया है, कंस मानता नहीं है। कंस ने कहा, मैं आकाशवाणी मैंने सुनी है, देवकी का 8वां गर्भ मेरा काल है, इसको मैं मार डालूंगा तो मेरे काल का जन्म होगा नहीं। वसुदेव जी समझाते हैं, स्त्री को नहीं मारना चाहिए। जिस घर में पुरुष स्त्री को मारता है उस घर में दरिद्रता आती है। स्त्री लक्ष्मी जी का अंश है। स्त्री अपराध करे तो भी स्त्री को नहीं मारना चाहिए। स्त्री के साथ बोलना छोड़ दो, एक अक्षर बोलना ही नहीं, सुधरेगी। मारना नहीं चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। तेरी छोटी बहन है, इसको तो मारता है, ये योग्य नहीं। तेरी अपकीर्ति होगी। जिसकी जगत में अपकीर्ति है वो जीते जी मरा हुआ ही है। जिसकी अपकीर्ति छाई भई वह यमलोक गयो न गयो। तुलसी जब मन शुद्ध भयो तब तीर्थ तीर गयो न गयो। सबसे बड़ा तीर्थ कौन है? अपने मन को सर्वकाल पवित्र रखना ही महान तीर्थ है। जो अपने मन को सर्वकाल पवित्र रखता है वो महान तीर्थ में है। वसुदेव जी उपदेश करते हैं, कंस मानता ही नहीं है। वसुदेव जी ने कंस राजा को समझाया है, देवकी को तू मारेगा तेरी अपकीर्ति होगी। देवकी के यहां जितने बालक होने वाले सभी मैं तेरे को दे दूंगा। कंस को यह विचार अच्छा लगा, मेरी छोटी बहन है, उसको मारने से मेरी अपकीर्ति होगी, देवकी के बालकों को मैं मारूंगा। कंस ने कहा, मेरे को वचन दो, वचन दिया है, विश्वासघात न करो। ना, विश्वासघात नहीं करो।
कंस के त्रास से देवकी जी को छुड़ा करके कंस अपने घर में गया। वसुदेव देवकी घर में आए, देवकी को छुड़ाया है, बालक हुआ है। वसुदेव जी को याद आता है, मैंने कंस राजा को वचन दिया, देवकी का बालक मैं तेरे को। अंदर जाते बालक बहुत सुंदर था। देवकी जी रोने लगी है, मेरा भाई उसको मार डालेगा। वसुदेव जी ने कहा मेरे को पाप करना नहीं, मैंने उसको वचन दिया है, विश्वासघात महापाप है। देवकी जी रोती है। वसुदेव जी ने विचार किया, नहीं बालक को उठाया, कंस के दरबार में ले आए हैं। कंस राजा के सन्मुख बालक को रखा है। 2-3 दिवस का बालक था, उसको देख करके कंस का हृदय पिघलता। धन्य है वसुदेव को, मैं जानता नहीं था उनके यहाँ पुत्र हुआ है। मेरे को जो वचन दिया वो सत्य करने के लिए बालक को यहां ले आए। कंस की बुद्धि सुधरती है। वसुदेव जी का सत्संग हुआ है। वसुदेव जी को पाप का कितना भय लगता है। मेरे को भी पाप करना नहीं है। आकाशवाणी ने कहा है, देवकी जी का 8वां गर्भ मेरा काल है, ये तो प्रथम पुत्र हुआ है, इसको मारने से मेरे को क्या मिलेगा। कंस की बुद्धि सुधरती है। कंस ने वसुदेव जी को कहा है, ये बालक आपके घर में ले जाओ, 7 बालक घर में रखना, 8वां जो होगा वही मेरा काल है, उसको मैं मारूंगा। 7 बालकों को घर में रखो। वसुदेव जी को आनंद हुआ है। बालक को लेकर के वसुदेव जी घर में गए। भगवान को कोई भी लीला करनी हो तो नारद जी महाराज को सब खबर पड़ जाती है, भगवान की क्या इच्छा है। नारद जी ने विचार किया, कंस की बुद्धि सुधरे तो कंस जल्दी मरेगा नहीं। ऐसा दिखता है नारद जी महाराज जहां जाते वहां कलह जगाते हैं। नारद जी के कलह में समाज का कल्याण होता है। अनेक जीवों का कल्याण करने के लिए नारद जी कलह जगाते। नारायण नारायण कीर्तन करते हुए कंस राजा के घर में गए। कंस ने स्वागत किया है। नारद जी कंस राजा को समझाते, अरे देवों की वाणी गूढ़ार्थ से भरी हुई होती है, उसका अर्थ समझना बड़ा कठिन होता है। तो शत्रु के ऊपर दया रखता है वो ठीक नहीं है। शत्रु को कभी साधारण समझना नहीं, रोग को कभी साधारण मानना नहीं। साधारण रोग कभी बहुत दुख देता है, पाप को साधारण समझना नहीं। साधारण पाप भी मन को बहुत बिगाड़ता है। पाप, रोग और शत्रु तीनों समान है। शत्रु के ऊपर तो दया भाव रखता है, ठीक नहीं है। अरे देवों की भाषा गूढ़ार्थ से भरी हुई होती है। 8वां जो पुत्र होने वाला है उसी को हम प्रथम माने तो आज जो हुआ है सो 8वां होगा कि नहीं। कंस ने कहा 8वां जो होने वाला है उसी को प्रथम गिनने से आज जो हुआ है वो 8वां हो जाएगा। अरे कोई भी बालक 8वां हो सकता है। अंगूठे से गिनती करो तो छोटी अंगुली 5वीं होती है, छोटी अंगुली से गिनती करो तो अंगूठा 5वां हो जाता है। ये तो गिनती करने वाले के मन ऊपर आधार है। कोई भी बालक 8वां हो सकता है। कंस ने कहा महाराज तो बालक को, एक एक बालक को मार डालो। नारद जी महाराज बोलने में बड़े चतुर है। नारद जी ने कहा अब मेरा संध्या करने का समय हो गया है, जय श्रीमन नारायण, मैं संध्या करने के लिए जाता हूं। तेरे को जो योग लगे सोकर, मेरे को संध्या करनी है। नारायण नारायण कीर्तन करते हुए नारद जी वहां से चले गए।
कंस का बुद्धिभेद किया। कंस ने विचार किया, संत कभी ऐसा नहीं बोलते हैं कि बालक को तू मार डाल। उनका कहने का अभिप्राय यही था, बहुत प्रेम से मेरे को कहने के लिए आए थे, मेरे को समझना चाहिए। वसुदेव देवकी देखते हैं और कंस बालक को मारता। वसुदेव देवकी को कारागृह में रखता है, कोई अपराध नहीं है, हाथ में पांव में लोहे की बेड़ी है। थोड़ा विचार करो, ये भगवान के जो माता पिता होने वाले हैं, वसुदेव देवकी ने कितना दुख सहन किया। कोई अपराध नहीं है, कैद में रखता है, संपत्ति का नाश हुआ है, संतति का नाश हुआ है। कारागृह में वसुदेव देवकी अति दुख को सुख समझ करके भक्ति करते। दुख को सुख मानो, भक्ति करो। जो दुख सहन करता है उसको बहुत मीठा फल मिलता है। सुख में भगवान की कृपा समझना, ये तो साधारण वैष्णव का लक्षण है। अति दुख में जो भगवान की कृपा मानता है, कारागृह में अति दुख है, अति दुख में वसुदेव देवकी हृदय को जलाते नहीं है। भगवान ने जो किया अच्छा ही किया, हमको कैद में रखा अच्छा हुआ। कारागृह में दिन भर भक्ति करने का समय मिलता है। यहाँ कोई मिलने के लिए नहीं आता, यहाँ कोई प्रवृत्ति नहीं है। घर में तो बहुत से लोग मिलने के लिए भी आते हैं, भक्ति में विघ्न करते हैं। सर्वकाल भक्ति करने के लिए भगवान ने मेरे को कैद में रखा। दुख को सुख मान करके जो भक्ति करता है उसको भगवान मिलते हैं। कारागृह के अति दुख में मन को शांत रखते, नारायण का ध्यान करते, नारायण नारायण कीर्तन करते। 6 बालकों की हिंसा कंस राजा ने की है। देवकी जी के पेट में 7वां गर्भ रहा है। बलराम जी महाराज आए, भगवान ने योग माया को आज्ञा की है, बलराम जी को उठा करके वहां से गोकुल में, नंद बाबा के गोकुल में रोहिणी जी है, रोहिणी जी के पेट में पूरक दे। तेरा जन्म यशोदा जी के यहाँ कन्या रूप से होगा। मेरा प्रागट के मथुरा के कारागृह में होने वाला है। मेरे पिता मेरे को लेकर के गोकुल में आवेंगे और तेरे को लेकर के मथुरा जाएंगे। कंस तेरे को मारने का प्रयत्न करेगा, उसके हाथ में से निकल जाना, वो क्या मार सकता है। भगवान जगत में आते हैं तब भगवान को भी माया की जरूरत पड़ती है। संसार मायामय है। कितने काम ऐसे होते हैं भगवान नहीं करते हैं, माया ही करती है। सूर्य नारायण सभी को प्रकाश दे सकते हैं, सूर्य नारायण किसी को अंधेरे में नहीं रख सकते। कितने काम माया ही करती है। भगवान कभी माया के अधीन नहीं होते। जीव माया का दास होकर के काम करता है तो माया उसको उड़ाती है। आप सब वैष्णव हो, आप सब प्रभु के प्यारे हो, आप परमात्मा के अंश हो, माया का उपयोग करो। माया के अधीन होना अच्छा नहीं है। माया आरंभ में सुंदर सी लगती है, जीव माया के अधीन होकर के सुख भोगता है तो माया राक्षसी हो जाती है, फिर मन में से निकलती नहीं है। अपने स्वरूप को भूलना नहीं, मैं भगवान का अंश हूं, मैं भगवान का दास हूं, मैं माया का गुलाम नहीं हूं। अपने स्वरूप में जो स्थिर रहता है उसको माया त्रास नहीं देती है। जो माया के अधीन हो जाता है उसी को माया रुलाती है। भगवान भी जगत में आते हैं तो माया को लेकर के आते हैं। योग माया को आज्ञा दी है, बलराम जी को वहां से उठाया है, रोहिणी जी के पेट में रखा। 9 मास परिपूर्ण हुए हैं। परम पवित्र भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि
मध्याह्न काल में श्री बलराम जी महाराज की दाऊ भैया आए हैं। श्री कृष्ण भगवान के बड़े भाई है। भाद्रपद शुद्ध षष्ठी के दिन उनका प्रागट्य हुआ है। बलराम जी गोरे हैं, बड़े बलवान हैं। बलराम जी महाराज आंख खोलते नहीं, आंख बंद रखते। बलराम जी ने विचार किया है, श्री कृष्ण दर्शन के लिए मैं आंख खोलूंगा, आंख में से श्री कृष्ण को अंदर ले जाऊंगा, फिर जगत को आंख दूंगा। आप जिसको आंख देते हो वह आंख में से आपके मन में आ जाता है। आप जिसको आंख देते हो उसको मन देना ही पड़ता है। जगत को आंख देते हो तो विचार करो, किसको मैं आंख देता हूं, किस भाव से देता हूं। जगत को संत उपेक्षा भाव से देखते हैं। आप कथा में आए तब मार्ग में कचरा पड़ा था, वो आपने देखा है। कचरे को लोग उपेक्षा भाव से देखते हैं, कचरा आपको याद नहीं आता है। श्री कृष्ण के बिना सब कचरे के जैसा ही है। जगत को उपेक्षा भाव से देखना है। जगत सुंदर है ऐसा समझ करके जो देखता है उसके मन में संसार आता है। बलराम जी ने निश्चय किया है, श्री कृष्ण दर्शन करने के लिए मैं आंख खोलूंगा। आंख बंद रखते हैं। यशोदा मैया को चिंता होती है कि बालक सुंदर है, इसको किसी की नजर लग गई, आंखें खोलता नहीं है। शांडिल्य ऋषि की धर्म पत्नी पूर्णमासी को बुलाया। पूर्णमासी को कहा, इस बालक की नजर उतारो, आंख खोलता नहीं है। पूर्णमासी आई है, बलराम जी के हाथ की पांव की रेखाएं देखती है। पूर्णमासी ने कहा, ये बालक के लक्षण सब अच्छे हैं, ये बड़ा ज्ञानी है, ऐसा लगता है आंख बंद करके किसी का ध्यान करता है। यशोदा, ये बालक तेरे घर में आया है, अब तेरे को पुत्र होगा ऐसा लगता है। ये बड़ा भाग्यशाली है, तेरे यहां पुत्र होने के बाद ये आंख खोलेगा, दोनों भी प्रेम से खेलेंगे। यशोदा मैया ने कहा, आज तक बहुत प्रयत्न किए, सफलता मिली नहीं, अब तो मेरे को आशा नहीं है पुत्र होगा। मैंने तो ऐसा मान लिया है, गोकुल गांव में जितने बालक हैं सभी मेरे ही बालक, मैं सबकी मां हूं, सभी मेरे ही बालक है। मैंने ऐसा निश्चय किया है। पूर्णमासी समझती है, ऐसा नहीं, तेरा पुत्र होना ही चाहिए। छोटा सा गोकुल गांव है, नंद बाबा का कोई शत्रु नहीं है, सभी के साथ प्रेम है। नंद शब्द का अर्थ होता है जो सभी को आनंद देता है, उसको नंद कहते। मेरे गांव में कोई भूखा न रहे, मेरे गांव में किसी के घर में झगड़ा न हो। नंद बाबा का सभी के साथ प्रेम था, जो सबको आनंद देता है उसको सभी के आशीर्वाद मिलते हैं। जिसको सभी के आशीर्वाद मिले हैं उसके घर में सर्वेश्वर आते हैं। नंद बाबा सभी को आनंद देते हैं, यशोदा मैया सभी को यश देती है। बाल कृष्णलाल का प्रागट्य हुआ तब यशोदा मैया सभी को हाथ जोड़ती है, मैं तो नाम की मां हूं, आपका बालक है, आपके आशीर्वाद से हुआ है, बालक को आशीर्वाद दो, आप ही उसके माता पिता हो। सभी को यशोदा मैया वंदन करके कहती है, आपके आशीर्वाद से बालक हुआ। सभी को ऐसा प्रेम हुआ है, कन्हैया मेरा ही बेटा है, विधवा सधवा गरीब श्रीमान सभी को यशोदा मैया हाथ जोड़ती है, सभी को यश दिया है। सभी को ऐसा हुआ, कन्हैया मेरा ही बालक है। किसी के घर में बालक होवे तो गांव के सभी लोग नाचते हैं। बालकृष्ण जब प्रकट हुए हैं तब गोकुल के सभी ब्रजवासी नाचने लगे। सभी ब्रजवासियों के हृदय में ऐसा प्रेम हुआ है, कन्हैया मेरा बालक है। यशोदा जी ने कहा है, मेरे आशीर्वाद से बालक हुआ है, कन्हैया मेरा ही बालक है। इस भाव में सभी का हृदय पिघला है, सभी नाचने लगे, कन्हैया मेरा है। गोकुल के सभी ब्रजवासी
नंद बाबा को, यशोदा मैया को आशीर्वाद देते थे। सब कुछ अच्छा है, नंद बाबा के घर में पुत्र नहीं है। नंद बाबा के घर में पुत्र हुए, इसीलिए सभी ब्रजवासियों ने निर्जल एकादशी का व्रत किया। एकादशी का व्रत निर्जल करते हैं, रात्रि में जागते हैं, नारायण 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 कीर्तन करते हुए नारायण की प्रार्थना करते हैं, नंद बाबा के घर में पुत्र हो। 23 एकादशी निर्जल करने के बाद श्री कृष्ण प्रकट हुए। भाद्रपद शुद्ध षष्ठी के दिन बलराम जी का प्रागट्य हुआ है। भाद्रपद शुद्ध एकादशी से सभी ब्रजवासी निर्जल एकादशी व्रत करते हैं, रात्रि में जागते हैं, नारायण नारायण कीर्तन करते हैं। जिस घर में सभी जीव एकादशी का व्रत करते हैं, जिस घर में गरीब की पूजा होती है, जिस घर में गायों की सेवा होती है, वहां गोपाल कृष्ण आते हैं। ये ब्रजवासी गोकुल के लोग पढ़े लिखे नहीं है, उनके पास संपत्ति नहीं है, गरीब है, सभी एकादशी का व्रत करते हैं। अंदर में कोई साधु आवे, ब्राह्मण आवे, गरीब आवे, बहुत प्रेम से भोजन कराते। सभी नारायण की प्रार्थना करते थे। 23 एकादशी होने के बाद श्री कृष्ण का प्रागट्य। आप सभी लोग एकादशी का व्रत करो। आपके आंगन में कोई साधु आवे, गरीब आवे, उसको भगवान का स्वरूप समझ करके प्रेम से पूजा करो। जिस घर में गरीब की पूजा होती है, जिस घर में गायों की सेवा होती है, वहां गोपाल कृष्ण आते हैं। ब्रजवासियों को अलौकिक आनंद दिया है, प्रकट हुए हैं मथुरा में, गोकुल के ब्रजवासियों को आनंद देते हैं। यशोदा जी के पेट में गर्भ रहा है, उस समय देवकी जी भी सगर्भा हुई है। भगवान देवकी माँ के पेट में से बाहर नहीं आए हैं, देवकी जी के हृदय में विराजमान अंतर्यामी नारायण बाहर प्रकट हुए। भगवान माँ के पेट में से बाहर नहीं आए। आविवेश अंश भागेन मन आनक दुंदुभे। देवकी जी सतत नारायण का ध्यान करते हैं, हृदय में नारायण का स्वरूप प्रकट हुआ है। आज तक देवकी जी को कंस राजा का भय लगता था, अब कंस का भय नहीं लगता, शांति से आनंद में विराज। मुख में तेज बहुत बढ़ गया है। कंस ने देखा मेरा काल इसके पेट में आया, इसीलिए इसके मुख में तेज बहुत दिखता है। सेवकों को समझाता है मेरा काल अब आने वाला है, सावध रहना। सेवकों ने कहा हम रात्रि में खड़े रहते हैं, बैठने से कभी नींद भी आ जाती है, हम खड़े ही रहते हैं। बालक का जहां जन्म हुए आपको हम खबर देंगे, चिंता करना नहीं। माता देवकी जी के हृदय में विराजमान श्री कृष्ण परमात्मा की देव गंधर्व स्तुति करते हैं। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। हमको जो वरदान दिया है वो सत्य करने के लिए भगवान आने वाले हैं। परमात्मा ही सत्य है। साधारण मानव ऐसा समझता है आंख को जो दिखता है वो सत्य है, जो सत्य नहीं वो भी आंख को दिखता है। जादूगर जादू के खेल में आपको रुपया बताता है, रुपया दिखता है वो झूठ है। वो रुपया सच्चा हो तो भी काहे को मांगता है। जो सत्य नहीं है वो भी आंख को दिखता है। संसार सत्य नहीं है, परमात्मा श्री कृष्ण सत्य है। सत्य के साथ स्नेह करो। संसार क्षण क्षण में बदलता है, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, तीनों काल में जो एक सरीखा रहता है
वही सत्य है। जगत भूतकाल में जैसा था वैसा आज नहीं है। आज जैसा दिखता है वैसा कल रहने वाला नहीं। क्षण क्षण में बदलता है। जगत के पीछे मत पड़ो। परमात्मा का स्वरूप कभी बदलता नहीं है। भगवान के पीछे पड़ो। जो सत्य के साथ स्नेह करता है वही सुखी होता है। देवों ने स्तुति की है, देवकी जी को आश्वासन दिया है। अब भगवान प्रकट होने वाले हैं, चिंता न करो। 9 मास परिपूर्ण हुए, प्रभु के प्रागट्य का समय हुआ है, परम पवित्र समय प्राप्त हुआ है। 10 दिशाएं प्रसन्न हुई है, मंद सुगंध शीतल वायु बहने लगा है। रामावतार में वायुपुत्र हनुमान जी सेवा करते थे। रामावतार में वायुदेव को सेवा का लाभ नहीं मिला है। मेरा पुत्र हनुमान वहां सेवा करता है। कृष्ण लीला में साक्षात वायुदेव सेवा में आए। श्री कृष्ण गायों को लेकर के वृंदावन में ले जाएंगे। भगवान को गर्मी का परिश्रम मैं नहीं होने दूंगा। मैं श्री कृष्ण की सेवा करूंगा। मैं श्री कृष्ण को स्पर्श करूंगा। मंद सुगंध शीतल वायु भरे। आकाश में मेघ गड़गड़ 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 गड़ गर्जना कर। मेरा खारा पानी ले जाओ। उस खारे जल को मधुर बना करके जगत को। मेघ खारा पानी पी जाते हैं और जगत को मधुर बना करके देते हैं। खारा पानी दुख का स्वरूप है। दुख सहन करके जो दूसरे को सुख देता है